नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी है और जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस पर पूर्णतः विचार करने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए खास है जो अपनी ज़िंदगी पर पैसा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं पामिस्ट्री से कि वो भी पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। वर्तमान समय में भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में पैसा आएगा। तो इस हाथ पर वैसी अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो वही सब चीज़ अगर आपके हाथ पर होगी, अगर इतना होगी तो वेल एंड गुड, नहीं भी होगी, इससे थोड़ा कम भी हुआ तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिंदगी पर पैसे आते ही रहेंगे। तो बस वीडियो के माध्यम से इसको समझना है, इसी को थोड़ा हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो पूरा पूरा आपके लिए समर्पित है और कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी देने के लिए समर्पित है कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं अगर आपके हाथ पर भी कुछ ऐसी अवस्था बनी है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिविटी में इनके हाथ पर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसके एवज में जातक धनी बनते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है बहुत ज़्यादा कमाना, एक होता है ज़िंदगी जीना, एक होता है ज़िंदगी मज़े से जीना। तो दो दो तरह की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर हम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करें या फिर देखने का प्रयास करें तो इनकी जो है ना, सबसे पहले मुझे दिखी भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली है और कंटिन्यू बेसिस पर ये आगे बढ़ रही है। नो डाउट ये आगे बढ़ रही है। यहां से भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि आगे चल रहे हैं। तो पूर्ण रूप इन भाग्य रेखा का ब्रांच है जो इनकी हथेली पर अवस्थित है। ये देखो कंफर्म, एकदम कंफर्म। आगे भी इनकी एक जबरदस्ती भाग्य रेखा है जो कि आगे बढ़ रही है। ये वाली रही भाग्य रेखा और यहां पर एक दो ब्रांचेस के साथ है। तो भाग्य रेखा का एक दो ब्रांचेस होना इस चीज़ का ये परिचय कराता है कि जातक कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं और आगे भी इनका भाग्य कितना ज़्यादा साथ रहेगा इनके। तो बेहतरीन से दिखने वाली भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसको धन रेखा कहा क्यों जाता है, इसको थोड़ा समझिए। जितने लोगों के हथेली पर भाग्य रेखा देखी गई है उन लोगों के पास धन की दिक्कत नहीं होती। उन लोगों के लिए धन के लिए उन लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उन लोगों को धन की विशेषकर समस्या नहीं होती। पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाता है। इसलिए इसको धन रेखा के रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आज तक के इतिहास में जिस भी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा है ना, वो भूखे नहीं मरते पैसे के मार्फत से। मतलब पैसे की कमी, पैसे की तंगी में वो भूखे नहीं मरते हैं। तो जबरदस्त भाग्य रेखा। इसके उपरांत एक बढ़िया सा स्क्वायर दिख रहा है मुझे आपकी सूर्य रेखा के साथ, एक से ज़्यादा दिख रहा है हमें, जो कि प्रॉपर्टी को दर्शाता है। एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का ये परिचय कराता है। आगे भी ये सूर्य रेखा के साथ पूर्णतः आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है और यहाँ पर से एक हल्की फिशनुमा आकृति। ये लाइन जो है ना अभी डार्क होती हुई नहीं है, तो इसके अभी बहुत ज़्यादा फल तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जैसे जैसे डार्क होगी ना वैसे वैसे इसके फल में बढ़ोतरी होगा और जातक को अनाप शनाप बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा देगा, नो डाउट। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी है। हालांकि स्क्वायर आपका प्रबल है जिसके एवज में एक नहीं 100% केस में देखा गया है कि जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का अर्थ है कि आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसे के तो बनाओगे ना, कागज़ के तो बनाओगे नहीं। पैसे रहेंगे आपके पास तभी तो इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाओगे, तभी तो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं पैसे की एक्यूमुलेशन को, पैसे की आगमन को धन की दिक्कत नहीं होती। इन सारी ही चीज़ों को जस्टिफाई और वेरीफाई करती है यह स्क्वायर। जिस भी जातक की हथेली पर है तो ये चीज़ें पूर्ण रूपेण जस्टिफाई हो जाती हैं कि इन लोगों के पास डेफिनेटली इस पार्टिकुलरली एजेस में पैसा आना है। अब देखो, पैसा आने की मैं बात कर रहा हूं, किस काम से आएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब कुछ लोग गलत काम करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं,
तो नो डाउट जो व्यक्ति गलत काम करते हैं उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी, लेकिन उनके हाथ पर एक और अवस्था होगी जिसमें आपके फंसने के भी योग होते हैं। समझना मेरी बात को। मान लिया जाए आप चोरी करते हो, चमारी करते हो, डकैती करते हो, लोगों को लूटते हो। लूटते कैसे हो? उसका वो पैसा छीन लिया, वो कर लिया, मतलब जो भी आपको अपनी मर्जी से लोग पैसा नहीं दे रहे जिस भी चीज़ में आप वो पैसा ले रहे हो, तो उसको हम डकैती ही कहते हैं। समझना मेरी बात। एक व्यक्ति है जो, मान लिया जाए कोई आईएएस ऑफिसर है, वो नौकरी करेगा तो उसको 2 लाख 2.5 लाख जितनी उनकी सैलरी वो मिलेगी। एक कोई व्यक्ति जिसको 50,000 मिलेगा, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके लिए कार्य कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर है जो आपका कार्य करता है, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो आपका कोई भी कंसल्टेंसी देने वाला टीचर हो जो आपको ज्ञान सिखाता हो, तो मतलब उनको आप अपने मर्जी से पैसा दे रहे हो, तो उसको लूट नहीं कहते। वो उसका व्यक्तिगत रूप से उसका चार्ज है, आप उसको पे कर रहे हैं। आपको ना वो बोल रहा है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी तो वो कुछ नहीं कह रहा। आप उसके पास जा रहे हैं, आपको पे, आप उसको पे कर रहे हैं। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति आपको लूटता है। कैसे? आपके पैसे रखे हुए हैं 20,000, वो व्यक्ति आपसे चुरा के ले गया, आपको डकैती कर लिया, किडनैपिंग कर लिया, गलत गलत काम कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो उसके हाथ पर भी अगर उस एवज में, जैसे बैंक से कोई फ्रॉड कर रहा है, क्या फ्रॉड कर रहा है? लोन ले लिया, गलत बोल के लोन ले लिया, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं ना आजकल के ज़माने में, तो वो फ्रॉड है। तो कहीं ना कहीं वो काम करने वाले व्यक्ति भी 10 प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बनाते ही हैं लोग बाग, आप देखते ही होंगे, आपके आसपास में भी होंगे। जैसे अभी बहुत तरह की चीज़ें बिक रही हैं, जैसे आप सरकारी प्रॉपर्टी ही बेच लिया किसी ने, तो ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, तो वो लोग भी अगर प्रॉपर्टी बना रहे तो उनके हाथ पर डेफिनेटली योग होगा, लेकिन कभी भी गलत काम का पैसा ठहरता नहीं है। आगे जाके उनके हाथ पर वैसा भी योग होगा जो उसको तकलीफ देगा, ये भी याद रखना। हो सकता है राहु रेखा के संदर्भ में हो सकता है भाग्य रेखा के संदर्भ में हो सकता है जीवन रेखा के संदर्भ में हो। इसलिए कभी भी गलत काम मत करिए। मैं किसी को भी गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करना चाहूंगा। ईमानदारी का काम करो, जो आता है वही करो, आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, तो ये एक प्रूवन चीज है कि ये जातक को पैसा देता है, डेफिनेटली ये पैसा देता है। अब उसके बाद और भी पॉजिटिविटी थी, जैसे कि ये देखो प्रगति का योग आपके कैतली पर है, यहां पर से जातक की डेफिनेटली प्रगति दिखती है। लोग प्रगति करते ही करते हैं, एक सर्टन आयु के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव है, और बहुत तगड़े वाले बदलाव है, और एक अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है। दिमाग के तो बड़े तेज हैं आप, और दिमाग तो लोगों को होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही काम के आप रहते हो। बिना माइंड के इंसान कुछ कर भी नहीं सकता अपने लाइफ पर, तो माइंड तो होना बहुत जरूरी है। उसका एक स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन मुझे दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो हृदय के भी काफ़ी परिपूर्ण हो आप, हृदय से भी काफ़ी स्वस्थ हो, इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली या कहीं कोई आपत्ति वाली बात तो मुझे दिख नहीं रही, और इसको लेकर ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे समझ से। तो ये पॉजिटिविटी थी आपकी। इसके बाद एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी, और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, ये भी देख लो, यहाँ से भी मंगल रेखा देख लो, ये भी मंगल रेखा देख लो, ये भी देख लो, मतलब गजब की मंगल रेखा थी, गजब की। और आगे भी आपके देखो तो एक प्रॉपर स्क्वायर साइन बना है, जो कि बन ही रहा है, तो ये पॉजिटिविटी थी। और आपकी बुध रेखा जो कि बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धनलाभ को दर्शाती है, वो भी आपके कैतली पर बन रहे हैं, क्योंकि बड़ी कमाल की अवस्था मानी जाएगी। और यहाँ से भी ये लाइन्स है जो इंसान के इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है कि ऐसे जातक कितने तेज होते हैं। व्यक्ति को तेज तो होना ही चाहिए। तो ये तो इनकी पहली पॉजिटिविटी थी। अब इस केवल इसके संदर्भ में ये बातें हमारे द्वारा नहीं कही गई कि आप पैसा कमाओगे। इसके उपरांत भी आपके कैतली पर अच्छी अवस्था थी, जैसे कि सारे ही प्लैनेट्स लगभग, शुक्र आपका बढ़िया है, आपका मंगल बढ़िया है, बृहस्पति ठीक है, सैटर्न अच्छा है, मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग आपके ग्रह जो है ना वो काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक बढ़िया पॉजिटिविटी थी जिसके संदर्भ में जातक पैसा कमाते हैं। ये राज्यों कारक हथेली को दर्शाती है, जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती है, एक कंफर्टेबल लाइफ का परिचय कराती है, जिसमें जातक को कभी कोई समस्या नहीं होती। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है, चाहे पिताजी की तरफ से मिले, माता जी की तरफ से मिले, या दोस्तों मित्रों की तरफ से मिले, आपको सपोर्ट हमेशा ही मिलता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नो डाउट
जातक के हथेली पर नेगेटिविटी भी रहती है, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिव संदर्भ में एक इनके प्रश्न का भी हम उत्तर कर देंगे। इनके वैवाहिक जिंदगी को लेकर इनका प्रश्न था। तो देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं, हल्की आपकी विवाह रेखा थोड़ी लेट जा रही है। 32 साल का मान लो, 32-33 साल का, और बृहस्पति पे यहां से दबाव है, ये भी थोड़ी सी कुछ समय के बाद विवाह को दर्शाती है। मतलब शादी में विलंब को दर्शाती है, शादी में लेट को दर्शाती है। तो आने वाले समय में 2-3 साल में हो जाएगा। बाकी इसके लिए आपको उपाय दिया जाएगा, आप इसको लेकर आश्वस्त रहे। बाकी शादी तो डेफिनेटली आपकी होगी, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी क्या रहेगी, इनका प्रश्न भी था। तो शुक्र और आपका चंद्रमा ये काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ऐसे जातक का विवाह के पश्चात भी जिंदगी अच्छी ही रहती है। हर एक प्रकार के सुख सुविधा मिलती है, हर एक प्रकार का कंफर्ट रहता है। पत्नी पक्ष से भी धनलाभ के योग बनते हैं। और कुछ एक लाइन यहां से भी चल के आ रही थी, कहीं ना कहीं लव मैरिज का इंडिकेशंस तो ये दिखा रही थी। तो चांसेस हैं कि यहां पर से लव मैरिज भी आपके हो सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई विशेष संदेह वाली बात है नहीं। तो यहां पर से 2 ऑप्शन थे। बाकी देखो, आजकल के समय में ना लव और अरेंज में टिप्पणी नहीं किया जाता। सभी को जानना होता है, समझना होता है, बॉन्ड बनाना होता है, फिर ही शादी करना होता है। समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पहले के ज़माने की तरह आजकल तो रहा नहीं, जो मैं उसको लेके काफ़ी आश्वस्त कर दूं आपको कि आपका यही होगा। इसलिए इस चीज़ को लेकर ना हम ना तो एज को कंफर्म करते हैं और ना ही आपके लव या अरेंज को कंफर्म करते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे परिस्थितियां कैसी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एज को क्यों नहीं एकदम से श्योरिटी के साथ बताया जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, वो चाहते हैं कि आप, हालांकि वो चाहते हैं कि कुछ दिन समझे जाने फिर ही शादी करें, थोड़ा लेट ही करें। तो इसलिए हम इसको नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए खैर, वो सब तो बातें बात की है, किसी एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, बट आपका हो जाएगा। निश्चिंत रूप से रहिए आप, और निश्चिंत रूप से मुझे दिख भी रहा है आपका डेफिनेटली होगा, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तो ये एक इनके प्रश्न थे। बाकी दूसरे इनके क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, अभी अपना ही कार्य करते हैं और सरकारी डॉक्टर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी तो कर रहे हैं अपना काम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी हो तो ज़्यादा बेटर रहती है ना, सरकारी डॉक्टर जो होते हैं सरकारी अस्पतालों में। तो यहाँ पर से देखो, स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा है और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। भाग्य रेखा तो मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है आपकी। तो डेफिनेटली सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस ट्राई करते रहिए, यूं ही प्रयासरत रहिए, ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा, धन लाभ के योग बनेंगे और पैसे कमाओगे। पैसे तो बहुत कमाने वाले हो, ये तो कन्फर्म है। और भी कहीं कोई विशेष दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा आपके हथेली पर। मुझे वैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दिख रही है, तो इसको लेके लोड ज़्यादा लेना भी नहीं है आपको। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, अगर मैं एक एज बताऊँ तो 33-34 वर्ष तक चांसेस हैं, 33-34 तक चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर से कुछ प्रगति के योग मुझे दिख रहे हैं। तो बस आश्वस्त रहिए और अपना प्रयास करते रहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी नेगेटिविटी की अगर हम चर्चा कर लें तो ये यहाँ पर से कुछ इमोशंस है, थोड़े इमोशनल व्यक्तित्व हो, भावुकता ज़्यादा है आपके अंदर। किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक्सटर्नल अफेयर रहता है कुछ, या फिर अर्लियर रिलेशनशिप्स में ऐसे व्यक्ति अगर रहते हैं तो थोड़ा तकलीफ में तो रहते हैं ये लोग, थोड़े प्रॉब्लम्स को तो ये दर्शा रही थी। बाद बाकी देखो तो कुछ डिस्टर्ब शुक्र बले थी, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को तो ये इंडिकेट कर रही थी, जहाँ से मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग की समस्याएं, ये चीज़ें जातक को देखनी पड़ती हैं। बाद बाकी विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये था इनके हथेली पर पॉजिटिव नेगेटिव। और एक प्रश्न और बच गया कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो हम जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, जहां पर से चीज़ों को आप बहुत ही आराम से समझ पाएंगे, नो डाउट। तो यहां पर से मुझे दिख रहा है, ये देखो कुछ आपके ये है, कुछ यवा आकृति है, ये नॉर्मल थी। तो बचपन में कुछ एक नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस को ये इंडिकेट करती थी। बाकी ये सब कुछ प्रगति का योग आपके हथेली पर थे। तो कुछ कुछ तरक्कियां हुई है, डिग्री पूरे करने के पूर्णता योग थे, और इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं 22 वर्ष की आयु से, और फिर जिंदगी ठीक ठाक चली। तकरीबन 25 वर्ष की आयु से कोई अर्निंग्स दिखे, फिर एक 27 में दिखा, 28-29 में कोई दिक्कत दिखी मुझे, एक 32 साल में तरक्की थी, 33 साल में एक दिक्कत थी, 34 साल में एक बड़ी तरक्की का योग बने थे। उसके बाद एक 35 साल में तरक्की थी, फिर आपकी तकरीबन 37 साल में थी, एक 40 साल में, 40 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है, एक तकरीबन आपके 48 में थी, फिर तकरीबन 52 में, 54 में एक ट्राइंगल था, 54 से लेके आपके 58 तक। 58 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। तो ज़िंदगी के लास्ट में कुछ बड़ी यात्राओं को ये दिखा रही हैं हमें, जहाँ पर से जातक की यात्राएं या सेटलमेंट दूर की होती है, तो सेटलमेंट का ये परिचय करा रही है। बाद बाकी अगर मैं देखूँ तो स्ट्रांग मार्च लाइन है, जो कि प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है।
जिंदगी पर सपोर्ट, जिंदगी का अच्छा होना, इस चीज़ का परिचय कराती है। और आगे डेफिनेटली कमाने वाले हो आप, आगे डेफिनेटली आपकी तरक्की होने वाली है। इस चीज़ को तो मैं बड़े ही स्पष्टता के साथ देख पा रहा हूँ, और इसको लेके संदेह रखने वाली आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया। अभी और भी कुछ चीज़ों पर हम विचार करना चाहेंगे, तो इनके एथली का भी पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये रहा स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लेयर्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शा रही हैं, जिंदगी पर सफलताओं को, जिंदगी पर सुख सुविधाओं को दर्शा रही हैं। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। और सारे ही प्लैनेट्स कंडीशंस में है, तो ये 70% राजयोग जिंदगी एकदम मजे में, एकदम कंफर्टेबल तरीके से बीतती है। गुलाबी हथेली है, ये मूल रूप से धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कतें जातक को नहीं परेशान करती, ना कभी होती है। तो ये तो बड़ा कंफर्म मुझे दिखा। फिर देखिए एक थंब है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े डिज़ायरेबल होते हैं, और साथ ही साथ जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है। और ये देखो कुछ डिज़ायर्स के योग है, तो बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और क्यों ना हो, युवा है, होना भी चाहिए। और इच्छा और तप शक्ति बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का, स्ट्रांग नेचर का परिचय कराता है। जातक बड़े ही शानदार जानदार पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं। थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, पर समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। ये लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान कितने अच्छे हैं। दिल के तो बड़े अच्छे हैं आप, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचता है। बृहस्पति फिंगर बड़ी एटेंड, ये थोड़ी दबाव में है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बातें बुरी लग जाती है, तो वो मत करो। बाकी बहुत जल्दी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ये टिंड कर रही धार्मिक आस्था मिला जुला हुआ रहता है। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, व्यक्ति बहुत मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, हिम्मती तो है, डेफिनेटली है। बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, बातों को समझाने की बड़ी ही अच्छी क्षमता आपके अंदर अवस्थित है, और बड़े ही अच्छे तरीके से किसी भी बात को आप समझा सकते हैं। सारे फिंगर लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो ये राजयोग कारक हथेली को तो दर्शा ही रही थी, साथ ही साथ ये लॉजिकल सेंस को भी दर्शा रही है। व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है, लॉजिकल तरीके से जिंदगी को जीते हैं, लॉजिकल तरीके से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर देखिए बृहस्पति, यहां से कुछ लाइन से थोड़े बहुत धोखे को दर्शाती है शुरुआती दौर में, स्ट्रगल्स को भी दर्शाती है। हालांकि 32 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, फिर भी इसका कोई मैं उपाय आपको दे दूंगा। यहाँ पर से प्रॉपर एक स्क्वायर था जो 32 के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही है, और यहाँ पर से 2 लाइन से ये दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति सेवाभावी हैं, नो डाउट सेवाभावी हैं। बृहस्पति वैसे आपकी है अच्छी, जहाँ पर से ये जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये बृहस्पति को लेके कुछ कंसर्न था हमारा। बाद में आगे आपकी माइंड रेखा मुझे बड़ी अच्छी दिखी, यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल से जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आगे भी माइंड रेखा अच्छी है। दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं, हार्ट लाइन अच्छा है, कुछ एक दबाव को इंडिकेट करा रही थी। ये तकरीब 18 से लेकर 24 वर्ष तक कुछ एक दबाव था। उसके बाद की हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर करे, थोड़े भावुक तो हैं। आगे हर्ट लाइन गई है, तो यहाँ पर से थोड़ी इमोशंस का तो ये परिचय करा रही है। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो बढ़िया माइंड रेखा और हृदय रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। इसके उपरांत यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति तक गई है, और एक आपकी शुक्र, ये आपके सूर्य की तरफ भी गई है, तो कुछ विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही है। जो आपके बृहस्पति तक गई है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, ये इस चीज़ का भी परिचय करा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। भाग्य रेखा वैसे है काफ़ी अच्छी है आपकी, नो डाउट। तो जिंदगी के लास्ट तक फल को दर्शा रही है, डेफिनेटली फल मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, वैसे व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, बड़ी अच्छे तरीके चीज़ों को आप समझते भी हैं। स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये ज़बरदस्त लाइन्स है आपकी। ये देखो सूर्य रेखा, मल्टीपल प्रॉपर्टी के गजब के सुख है, क्योंकि ज़िंदगी पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको डेफिनेटली मिलना है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ से भी देखो कुछ एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है जो कि बन रहा है, फिलहाल बहुत क्लियर हुआ नहीं है, बनेगा तभी इसके धन लाभ आपको मिलेंगे इसके द्वारा। बाकी प्रॉपर्टी तो एक से ज़्यादा बनाने वाले हो। सन मरकरी अच्छी बुद्धि व्यक्त से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, बड़े ही तेज तर्राक हो, और डॉक्टर हो तो पैसे कमाओगे ही कमाओगे। यहाँ से भी कुछ एक लाइन आगे बढ़ रही है जो कि प्रॉपर्टी को दर्शाती है। दोनों मंगल, बहुत जबरदस्त इंसान, गजब के एनर्जेटिक, किसी भी चीज़ को ठानेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे, और कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी गुस्सैल हो जाते हैं, वो नहीं होना है। बाकी आयु दीर्घायु है, जिंदगी अच्छी रहती है, लॉजिकल है, नहीं कहीं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, और चंद्र पर ये देखो 2 ये सब लाइन्स हैं, ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कुछ यात्राएं होंगे, विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे हैं। बाकी पैसे की फ्लो बनी रहती है, डॉक्टरी प्रोफेशन आपके लिए उत्तम था,
और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है, बचपन से जिंदगी भर अच्छा रहा है। एक फ्लक्चुएशन 28 वर्ष की आयु 26 वर्ष की आयु में था, उसके बाद भाग्य रेखा अच्छी, 36 वर्ष के बाद भी कमाल है, आगे भी भाग्य रेखा धमाल है। और ये प्रॉपर्टी तो मैंने बताया ये बेमिसाल है। तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, बुध रेखा भी बन रही है, थोड़ी सी और चमक आनी है इसमें, ये बनेगी तो गजब का पैसा, गजब का मनी ट्रायंगल बना रही है, जो कि धन 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 बहुत धन देता है। ग्रेट ट्रायंगल भी बना रही है, तो ये भी धन को लेके मुझे बता रही है कि व्यक्ति के पैसे बहुत आते हैं। शुक्र बहुत जबरदस्त है, ये लाइन्स है तो लग्जरी का प्रॉपर शुक्र, लग्जरी के लाइन्स भी हैं। स्ट्रेस रहा है, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी एकदम मजे में मजेदार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जबरदस्त आपका चंद्रमा है, ये मंगल है, सॉरी मंगल पर, ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी अवस्थित है, और जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल बहुत खतरनाक का पराक्रमी, आयु दीर्घायु है, और जिंदगी मस्त खतरनाक तरीके से बिता लेते हैं। तो लाइफ में विशेष कोई तकलीफ नहीं दिख रही, आगे तरक्की का योग ही मुझे दिख रहे हैं। तो यही था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।